Hello friends, once again welcome to our channel. Today's topic is space missions, which is the lesson number 10 from Science 1. साइंस 1 से मैंने ये लेसन नंबर 10 इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा सा लेसन है और इजी टू लर्न है, इसलिए हम लोगों ने इसे सिलेक्ट किया और आज हम स्पेस मिशंस के बारे में इस टॉपिक के अंदर देखने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दी हुई है। सब्सटैंशियल developments in technology, especially space technology, in the later half of the 20th century resulted in the development of spacecrafts and making space voyage possible। मतलब कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती जा रही थी, स्पेशली जब स्पेस टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं तो स्पेस टेक्नोलॉजी जो है सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में डेवलप होनी शुरू हुई और इसी वजह से स्पेस क्राफ्ट्स बनने शुरू हुए और जो स्पेस वॉयज है वो पॉसिबल हो सका। उसी के बाद से आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो है वो बनती गई और हमारे अर्थ के अराउंड जो है वो ऑर्बिट करती रहती है, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स विच मीन्स द ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स। ठीक है, अलग अलग तरीके की वो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करती है, अलग अलग सिग्नल्स रिकॉर्ड करती है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में हम लोग इस लेसन में आगे देखने वाले हैं। ठीक है, स्पेस मिशंस जो है सोलर सिस्टम से जुड़े हुए वो स्टार्ट होने शुरू हुए जैसे जैसे हम लोगों ने सैटेलाइट्स से थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश की। तो ह्यूमंस जो है वो कंटिन्यूसली डेवलपमेंट्स करते रहते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या और बहुत सारी चीज़ें हो। तो ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ, जैसे जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलप होती रही वैसे वैसे स्पेस मिशंस जो है वो बनने शुरू हुए। ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किए गए स्पेस मिशंस। ठीक है, इन वन टाइप ऑफ मिशन जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, द ऑब्जेक्टिव इज टू put artificial satellites in orbit around the earth for research and various other useful applications. The objective of second type of missions is to send the spacecrafts to outer space for close observations and understanding of the objects in solar system or even outside the solar system. तो देखा जाए तो आपके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि दो टाइप के मिशन बनाए गए। एक ऐसे टाइप का मिशन था जिसमें ऑब्जेक्टिव ये था कि जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हम लोगों ने बनाई है उन्हें अर्थ के अराउंड ऑर्बिट में, अर्थ के ऑर्बिट में भेजना है और अलग अलग चीज़ों का रिसर्च करना है अर्थ से जुड़ी हुई। दूसरा टाइप था मिशन का जिसका ऑब्जेक्टिव था कि हमें स्पेस क्राफ्ट जो है बाहर स्पेस में भेजने, आउटर स्पेस में भेजने, वहाँ पर सारी चीज़ें ऑब्जर्व करनी है, कैसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं वहाँ पे सोलर सिस्टम में या सोलर सिस्टम के बाहर भी। सोलर सिस्टम के बाहर जाना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, बहुत साल लग जाते हैं सोलर सिस्टम से बाहर जाने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेस मिशन। हम लोग हमेशा सुनते हैं कि चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 के बारे में हम लोगों ने सुना, अपोलो 1, 2, 3, 13 तक उन्होंने भेजे हैं मून के ऊपर। तो ऐसे अलग अलग स्पेस मिशंस क्यों होते गए और क्या इनकी ज़रूरत है और क्यों ये इतने इम्पोर्टेंट माने जाते। तो यहाँ पे हम लोग ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है इसके अंदर। वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज ड्यू टू स्पेस मिशंस। टुडे वी कैन कॉन्टैक्ट अ पर्सन इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद इन अ सेकेंड। We can gather information about worldwide events sitting at home. You all know the importance of internet. Due to internet, every information is available at our fingertips. It has become possible to get advanced alert about natural calamities and take proper precautions. During war, it is possible to get information about the actions of the enemy through aerial surveillance using satellites. It is also possible to explore the fossil reserves and minerals in the earth. Thus, there are unlimited applications of space missions. Today, space technology is an inevitable part for development of a nation. ओके, सो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि स्पेस मिशंस या स्पेस में जितने भी हम लोगों ने स्पेस टेक्नोलॉजी जितने भी बनाई, जितने भी डेवलप हुई, उसकी वजह से हमारा काम है जो है वो आसान होना शुरू हुआ। जैसे कि हम लोग घर बैठे हम दोस्तों से बात कर सकते हैं, इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं,
अगर कहीं पे वॉर हो रही है तो हम लोग डेफिनेटली एनिमी से एनिमी की जो भी एक्टिविटीज़ है उनको एरियल सर्वेलेंस के थ्रू हम लोग देख सकते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज़ के बारे में हम लोगों को एडवांस में पता चल जाता है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप होने की वजह से या स्पेस टेक्नोलॉजी जो डेवलप होने लगी तो वो डेफिनेटली किसी ना किसी कंट्री के काम आती गई। ठीक है, तो इसीलिए इसका ज़रूरत, स्पेस मिशंस की ज़रूरत भी है और हाँ, नीड भी है। ऐसा नहीं है कि स्पेस मिशंस सिर्फ, अगर आपको लगेगा कि स्पेस मिशंस का मतलब क्या कि हम लोग आउटर ऑर्बिट में अर्थ के बाहर सारी चीज़ें ढूंढे। स्पेस मिशंस का मतलब ये भी होता है कि हम लोग सैटेलाइट्स बनाए और उन सैटेलाइट्स को हमारे अर्थ के अराउंड जो है वो ऑर्बिट करने के लिए लगाए। अगर इंडिया कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट अगर डेवलप करता है तो इंडिया अपने कंट्री के इर्द गिर्द उस सैटेलाइट को ऑर्बिट करवाएगा। तभी तो हमें हमारे कंट्री के बारे में अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है। ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट जो है वो एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है। जैसे कि हमारा मून, वो एक नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, सोलर सिस्टम में ऐसे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जिनके अलग अलग नेचुरल सैटेलाइट्स हो सकते हैं। हमारे अर्थ का सिर्फ एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, लेकिन एक से ज़्यादा नेचुरल सैटेलाइट्स वाले बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। जैसे जुपिटर है, हम लोग मार्स के बारे में जानते हैं तो मार्स में जो है फोबोस और आई थिंक और एक दूसरा कोई तो भी नाम है, फोबोस करके एक नाम था उनके नेचुरल सैटेलाइट का। मतलब दो मून है, दो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं वहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सैटेलाइट्स होती है, नेचुरल सैटेलाइट्स। अब नाम जो था आर्टिफिशियल सैटेलाइट, विच मीन्स मैन मेड ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ और एनी अदर प्लैनेट इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट, इट इज कॉल्ड एज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, विच मीन्स इट शुड बी अ मैन मेड सैटेलाइट फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो बनाई गई थी दैट वाज स्पुतनिक, which was sent into space by Soviet Union in 1957. Today, more than 1,000 satellites are orbiting around the Earth. तो अर्थ के अंदर जो है, अर्थ के ऊपर की तरफ जो है स्पेस में बहुत सारे thousands of satellites are revolving around the Earth. Satellites work on solar energy. सोलर एनर्जी की वजह से सैटेलाइट्स काम करती है। सोलर फोटोलाइटिक पैनल्स लगाए हुए होते हैं सैटेलाइट के इर्द गिर्द विंग्स की तरह, जो चार्ज करते हैं उस सैटेलाइट को। तो सैटेलाइट में फ्यूल की ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि वो अपना सारा का सारा एनर्जी जो है वो सोलर एनर्जी से ही डिराइव कर रहा है। ठीक है, सैटेलाइट्स में इंस्ट्रूमेंट्स भी लगाए होते हैं, इंस्टॉल किए हुए थे, ताकि वो सिग्नल्स को रिसीव और ट्रांसमिट कर सके अर्थ तक। ओके, तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन, अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए सैटेलाइट्स के इस्तेमाल किए जाते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग अलग अलग टाइप की सैटेलाइट्स क्या होती है, उनके फंक्शंस क्या होते हैं और उनके अलग अलग नाम क्या क्या है दिए हुए नेम ऑफ इंडियन सैटेलाइट सीरीज एंड देयर लॉन्च व्हीकल्स। वेदर सैटेलाइट जो है वो वेदर के बारे में स्टडी करती है और वो प्रिडिक्ट करती है कि वेदर फोरकास्ट कैसा हो सकता है। इसके लिए दो लॉन्च व्हीकल्स है। देखिए, दो इंडियन सैटेलाइट्स है, इनसैट एंड जी सैट। लॉन्चर उसका है GSLV। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट के बारे में। डेफिनेटली उसमें भी इनसैट, GSAT और GSLV लॉन्चर है। फंक्शन क्या है सैटेलाइट का कि वो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करती है बिटवीन डिफरेंट लोकेशंस इन द वर्ल्ड थ्रू यूज ऑफ स्पेसिफिक वेव्स यूज किए जाते हैं, रेडियो सिग्नल्स यूज किए जाते हैं, जिसके थ्रू कम्युनिकेशन हो सके अलग अलग लोकेशंस पे थ्रू आउट द वर्ल्ड। ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट्स जो है वो आप, जैसे कि आप आपके घर पे जो टेलीविजन प्रोग्राम्स आते हैं, टेलीकास्ट जो होते हैं टीवी प्रोग्राम्स, वो ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट से हो रहे। नेविगेशनल में ये होगा कि हम लोग किसी भी प्लेस की फिक्स लोकेशन जो है वो देख सकते हैं
on the earth surface in terms of its very precise latitude and longitude. exact location हम लोग सर्च कर सकते हैं navigational satellite से, which means वो navigate करता है, और इसके लिए नाम दिया गया है IRNSS, और लॉन्चर PSLV है। जैसे GSLV था तो अब PSLV लॉन्चर हो चुका है नेविगेशनल में। मिलिट्री सैटेलाइट्स की बात करते हैं तो मिलिट्री जो है सैटेलाइट्स वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है रिगार्डिंग सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स। तो ये मिलिट्री सैटेलाइट्स जो है वो बॉर्डर्स के आसपास जो है हमेशा ऑर्बिट करती रहती है आउटर स्पेस में, जहाँ से वो एनिमी की जो मूवमेंट है उस पर नज़र रख सके, या बॉर्डर पे कोई ऐसी कोई हरकत नज़र आ जाती है कि अनइवन मूवमेंट अगर पता चल जाती है तो वो डेफिनेटली तुरंत ही इन्फॉर्म कर देता है हमारे कंट्री के मिलिट्री बेस में। बात करते हैं लास्ट सैटेलाइट की, दैट इज अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ये फॉरेस्ट के बारे में, डेजर्ट्स, ओशंस, पोलर आइस, अर्थ सरफेस पे कौन से कहाँ कहाँ पे है उसके बारे में बात करती है। मतलब सॉरी, इसका फंक्शन ये है कि फॉरेस्ट के बारे में स्टडी करना, डेजर्ट्स के बारे में स्टडी करना, ओशंस के बारे में, पोलर आइस के बारे में, नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ कहाँ पे छुपे हो सकते हैं उनको ढूंढना, ऑब्जर्व करना, नेचुरल कैलामिटीज हो सकती है क्या, फ्लड्स आ सकते हैं क्या, अर्थक्वेक हो सकता है क्या, ये सारी चीज़ें अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट करती है। PSLV लॉन्चर है इसका, और IRS जो है वो सैटेलाइट का नाम है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये देखे टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स, एंड देन वी विल डायरेक्टली मूव ऑन टू द हायर अर्थ ऑर्बिट्स, लोअर अर्थ ऑर्बिट। मतलब कि अब देखो जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है वो अलग अलग रेंज पे रिवॉल्व करती है अर्थ के अराउंड। तो सबसे पहले बात करते हैं हायर अर्थ ऑर्बिट, मतलब कि ये अर्थ के सरफेस से 35,780 किलोमीटर्स ऊपर रिवॉल्व करती है, ऑर्बिट है उसका। ठीक है, अगर वो 35,780 किलोमीटर के ऊपर की तरफ, उससे ज़्यादा की तरफ ऑर्बिट करती है, ऐसे ऑर्बिट को हम हाई अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, सैटेलाइट रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट 35,780 kilometer above Earth's surface will take 24 hours to complete one revolution. Similarly, we also know that Earth also takes 24 hours for one revolution. If the satellite is revolving in an orbit parallel to the equator, time of revolution for the Earth around itself, and that for the satellite to revolve around the Earth being the same, the satellite will appear to be stationary with respect to the Earth. Definitely, for a passenger in one vehicle, another vehicle moving parallel to him with equal velocity appears to be stationary. देखो, जब आपके साथ में, मतलब मैं अभी एग्जाम्पल जो है वो छोटा सा ही दे रहा हूँ, समझ लो यहाँ से यहाँ पे कोई दौड़ रहा है और उसी के पैरेलली आपके साथ ही दौड़ने वाला कोई पर्सन है जो सेम आपके साथ ही दौड़ रहा है, तो उन दोनों की जो पोजीशन है, ये दोनों की पोजीशन हम लोग देख सकते हैं कि सेम ही रहती है, और इसीलिए हमें लगता है कि वो स्टेशनरी है। दिस अपीयर्स टू बी स्टेशनरी। यही सेम चीज़ जो है वो हायर अर्थ ऑर्बिट के जो सैटेलाइट्स होते हैं उनके साथ में होती है। This happens to this is what happens here also. Satellites are therefore called geosynchronous satellites. Geosynchronous satellites. Since these satellites are stationary with reference to Earth, they can observe a specific portion of the Earth. मतलब कि वो स्टेशनरी है, मतलब कि वो सिर्फ किसी एक लोकेशन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करती है, स्पेसिफिक पोर्शन पे कॉन्सेंट्रेट करती है अर्थ पे कंटिन्यूअसली। Therefore, they are used in applications like meteorology and for carrying signals for telephone, television, radio, etc. Particularly किसी एक चीज़ के ऊपर पोर्शन पे फोकस कर रही है ये हायर अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स, तो इसकी वजह से हम देख सकते हैं कि वो ज़्यादा किस जगह पे काम आती है। तो सिग्नल्स रिसीव करने के लिए टेलीफोन सिग्नल्स, टेलीविज़न, रेडियो, इन सिग्नल्स के लिए जो है ऐसी हायर अर्थ ऑर्बिट की जो सैटेलाइट्स है वो यूज़ की जाती है। अब बात करते हैं हम मीडियम अर्थ ऑर्बिट या ऐसी
सैटेलाइट्स जो 2000 किलोमीटर से लेके 35,700 किलोमीटर की रेंज के बीच में काम करने वाली होती है। ठीक है, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स ऑर्बिट अबव द इक्वेटर, जो कि हम लोगों ने ऊपर देख लिया था हायर अर्थ ऑर्बिट में। दीज आर देयरफॉर not useful in the study of the polar regions. For this purpose, elliptical medium Earth orbits passing over the polar regions are used. These orbits are called polar orbits. In these orbits, satellites complete one revolution in 2 to 24 hours. एक revolution 2 से 24 घंटों में ही complete हो जाता है medium Earth orbits का। Some of these satellites revolve in circular orbits. कुछ elliptical में revolve करते हैं। elliptical मतलब कि कुछ ऐसे तरीके से होता है, और सर्कुलर तो आपको मालूम है कि सर्कुलर तो पूरा गोल तरीके से होगा। तो दो तरीके के ऑर्बिट होते हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट या फिर सर्कुलर ऑर्बिट्स। सर्कुलर ऑर्बिट्स जो है वो 20,200 किलोमीटर के अराउंड रिवॉल्व करते हैं अर्थ के। इसे ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट्स रिवॉल्व इन सच ऑर्बिट्स, मतलब कि जो सर्कुलर ऑर्बिट है वो उनको बोला जाता है ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट्स। ओके, मूविंग फर्दर वी हैव दैट इज द लास्ट वन, लो अर्थ ऑर्बिट्स, जो कि सिर्फ 180 किलोमीटर से लेके 2000 किलोमीटर की रेंज में रिवॉल्व करते हैं। इफ द हाइट, ये जो कि डेफिनेशन मैंने आपको पहले बता दी है। द सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर scientific experiments and atmospheric studies revolve in low earth orbits. Depending on the height of their orbits, they complete one revolution in around only 90 minutes. Okay, 1.5 hours में ही एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करते, इतना स्पीड से जो है वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड अर्थ। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड हबल टेलीस्कोप ऑल्सो रिवॉल्व इन लो अर्थ ऑर्बिट्स। तो हबल टेलीस्कोप जो है वो बहुत ही जाना माना है, ठीक है, याद रखिएगा नाम इसका, हबल टेलीस्कोप का भी। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो भी इसी रेंज में ऑर्बिट करता है अराउंड अर्थ। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस लेसन को जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि ये छोटा लेसन है और थ्योरेटिकल है, तो इसमें ज़्यादा आपको सॉल्विंग, या जैसे कि फिज़िक्स के जैसा था, फिज़िक्स में बहुत सारी सॉल्विंग होती है, वैसा कुछ इसके अंदर नहीं है। हाँ, 1-2 फॉर्मूले जो कि हम लोग स्टडी करेंगे अगले वीडियो में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। चलिए, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।